यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल की बीच मैदान में हुई गंदी लड़ाई। कौन सही कौन गलत, जानिए पूरी सच्चाई। और सिर्फ एक फैसले ने दोनों लोगों के बीच आग लगाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को पता होगा कि यशस्वी जायसवाल जितने बेहतरीन फॉर्म में थे, उनको और कोई तरीका ही नहीं था आउट करने का। अगर वो शायद रन आउट ना होते तो शायद वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज थे वो आउट तो इस पहली इनिंग में उनको तो नहीं करने वाले थे। यानी यशस्वी जायसवाल जिस तरीके की डोमिनेट कर रहे थे वेस्ट इंडीज वालों के ऊपर, यह साफ साफ दिख रहा था कि उनके गेंदबाजी से ज्यादा कुछ मुश्किलें यशस्वी जायसवाल को दिख नहीं रही हैं। पहले दिन ही 173 रन बनाकर खेल रहे थे और दूसरे दिन दोहरा शतक लगाने की मंशा से उतरे थे, लेकिन सिर्फ केवल 2 रन बनाने के बाद ही वो रन आउट हो जाते हैं। लेकिन क्या वो रन आउट अपनी गलती की वजह से हुए या फिर क्या वो रन आउट शुभमन गिल की बड़ी लापरवाही की वजह से हुए हैं? चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि खिलाड़ियों के बीच आपस में तालमेल नहीं बैठती, कॉलिंग सही नहीं होती है और इस वजह से वो आउट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कप्तान शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे हैं, जो शायद नहीं जानते क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो बेमतलब का ही कप्तान शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे हैं कि यार शुभमन गिल ने जायसवाल की डबल सेंचुरी मिस करवा दी, शुभमन गिल ने जायसवाल के साथ ये गलत किया, शुभमन गिल ने ऐसा किया वैसा किया, और शुभमन गिल के बारे में लगातार बुराइयां करते जा रहे हैं। लेकिन असली में सच्चाई क्या है? क्या सच में शुभमन गिल ने जायसवाल को रन आउट कराया या फिर कहां पर क्या फॉल्ट हुआ? चलिए ये सारी चीजें मैं हम सभी को बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जायसवाल काफी ज्यादा नाखुश थे शुभमन गिल के इस फैसले से, क्योंकि सबसे पहले क्या चीजें हुई, जेडन सिल्स जो गेंदबाज थे, गेंदबाजी करा रहे थे और उनके एक गेंद पर जब यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पर होते हैं, वो गेंद को मिडल करते हैं। बल्ले से काफी बेहतरीन गेंद संपर्क में आती है और काफी तेज से मिड ऑफ की तरफ जाती है। जैसे ही गेंद संपर्क में आती है, यशस्वी जायसवाल काफी तेजी से रन भागने की कोशिश करते हैं और यशस्वी जायसवाल तुरंत ही अपनी कॉल को देते हैं और आधे पिच से ज्यादा, तकरीबन वो 10 मीटर से ज्यादा की रनिंग कर चुके थे और यशस्वी जायसवाल जब तक वो आधा क्रीज भाग चुके थे, अभी तब तक शुभमन गिल केवल बॉल को देख रहे थे और वो 1-2 कदम ही आगे बढ़े थे। ऐसे तौर पर जब शुभमन गिल को लगता है कि गेंद फील्डर के हाथ में तेजी से ट्रेवल की है, गेंद काफी तेजी से उनकी तरफ जा रही है और उन्होंने गेंद को पकड़ भी लिया है, खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ने के बाद सीधा स्ट्राइक पर थ्रो किया, यानी जहां पर जायसवाल खेल रहे थे विकेट कीपर के एंड थ्रो किया। और क्योंकि विकेट कीपर से ग्लव्स बड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए बॉल को गैदर करना आसान हो जाता है। इस वजह से विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और यशस्वी जायसवाल को रन आउट कर देते हैं। बाद में यशस्वी जायसवाल काफी नाखुश नजर आते हैं। उनका मानना यह था कि कॉल उनका था, तो अगर जैसे ही शॉट लगी वैसे ही तुरंत अगर रनिंग करते तो वो पहुंच जाते, यानी शुभमन गिल पहुंच जाते और यशस्वी जायसवाल जो है वो नॉन स्ट्राइक पर इजीली पहुंच जाते, क्योंकि जब उन्होंने शॉट खेलते ही 10 मीटर की दौड़ लगा दी थी तो उनके लिए 4-5 मीटर और ही दौड़ना होता और उसके बाद वो क्रीज के अंदर होता है, यानी वो नॉन स्ट्राइक पर आ जाते। लेकिन दरअसल बात यहां पर क्या होती है कि गेंद, मैं कहूं तो गेंद काफी अच्छे तरीके से मिडिल हो जाती है और शायद इसका पता यशस्वी जायसवाल को भी नहीं होता है। काफी बार होती है कि गेंद काफी अच्छी मिडिल हो जाती है, बल्लेबाज को पता भी नहीं चलता कि यार ये इतनी अच्छी कनेक्शन बैठ गई है, और वो वही हुआ। गेंद अच्छे तरीके से और तेज तरीके से ट्रैवल करती है, फील्डर के हाथों में जाती है और उसी हिसाब से फील्डर ने बॉल को गैदर किया और तुरंत ही वो स्टंप की तरफ मार देता है। यहां पर गलती शुभमन गिल की 1% भी मुझे नहीं लगती। अगर शुभमन गिल वहां पर तेज तर्रार रनिंग भी करते, अगर शुभमन गिल वहां पर यस बोलते और वो रनिंग करते, तो शायद उनका आउट होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता और दोनों में से एक खिलाड़ियों का विकेट गिरना था। यहां पर गलती क्या हुई कि यशस्वी जायसवाल से जज नहीं हो पाया कि वो गेंद जो है वो इतनी अच्छी मिडिल हुई है, या फिर मैं कहूं कि वो गेंद है इतने बेहतरीन तरीके से उनके बल्ले पर आई है।